अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल वाजिबुल एहतराम हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़ुल्क़रनैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, तुसीं इश्तिहारां ते डिठा उसी फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस। फ़िक्र रज़ा दा मतलब है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दी तालीमात। उन्हां मुसलमान सबक दिता की पढ़ाया सन, उन्हां दे आखे क्यों लगना चाहिए, उन्हां दी शख्सियत कौन है जिहदे आखे लगना जरूरी होवे, तो उन्हां दे नां दियां फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंसां असीं ते रखिए। इहदी के वजह ये मैं तुहाडे सामने खोल के रखूं। मैं 26 सिपारे विचों सूरत फतह दे विचों थोड़ी जी कुरान शरीफ दी तिलावत की। अल्लाह पे फरमांदा अल्लाह ओ है, हो वल्लज़ी अल्लाह ओ है अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, जिस अपना शान वाला रसूल हिदायत दे के ते हक दा दीन दे के दुनिया ते टोरिया। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, अपने महबूब नूं क्यों घलिया, तां जे मेरा नबी सारियां दूजियां दीनां दे उत्ते इस दीन नूं गालिब कर देवे, इस नूं उन्हां दे तो उत्ते करके विखावे। दीने इस्लाम सब तो उच्चा होवे, उगरा होवे, उल्लर के सारे दे उत्ते होवे, इस तो उत्ते कोई ना होवे। ये नबी पाक दे दुनिया ते आवन दा मकसद अल्लाह ताला खुद कुरान विच बयान करता। मैं अपना महबूब गलिया भला केड़ी गल्लों है। होर भी कई वजूहात हैं। कुरान और सुन्नत पढ़ाना ये भी आप दे भेजे जान दी एक वजह कुरान दे विच ही मौजूद है। हदीस विच आंदा मैं अखलाक नूं उस दियां बुलंदियां ते पहुंचाउण वास्ते आया। ये भी आन दा एक मकसद है। इस वक्त यह मकसद साडे पेश नज़र है जिहड़ा सूरत फतह दे विच बयान होया, तो उहदे नाल तल्लक रखण वाली आयत मैं 26 सिपारे विचों तुहाडे सामने पढ़ी। अल्लाह ने अपने महबूब नूं घलिया तां जे दूजियां सारियां दीनां तो दीने इस्लाम नूं उच्चियां करके विखावे। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उच्चियां करके विखाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप अपने हथी एक बी गड्ढिया, आप दे सामने बूटा जिम्मी विचों बाहर निकलिया, वो सिर चाया, वो पीड़ा होया, अपनी लत्तां तक खलोता, उहदे ते फल लगा। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां मैं पे करदा तुहानूं समझाउण वास्ते ना पे करदा, ये सारियां गल्लां कुरान विच ए जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, इस तो अगले अल्फाज इहो हैं कज़रइन अखरज शतअहू। मेरे नबी दी मिसाल इंज है ज्यों किसी बी गड्ढिया होवे, अखरज शतअहू उस अपना बूटा बाहर कढ़िया होवे, फआज़रहू वो अपनी लत्तां ते खलोता होवे, फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा। खेत दा मालिक, फसल दा मालिक बन्ने ते खलो के अपना खेत ते अपना फसल ते अपनी कणक जौदरी कमाद वेख वेख के जिस वक्त फसल पे झूलदी है ना, ते मालिक वेख वेख के खुश पिया हुंदा। युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। मेरे नबी दा खेत ते फसल
अपने टिल्लां ते जोरां ते मेरा नबी अपनी गड्डी फसल चा के पक्की हुई वेख के खुश पिया हुंदा लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार ते काफिर मेरे नबी दे सहाबा दी फसल पक्की हुई तैयार वेख के पे सड़ते। मैं हतरी भी बात घट गल नहीं की, कुरान दे विच इहो लफ्ज़ इत्थों एक सबक मिलता। ये मिर्ज़ाई नहीं जिहड़ा तुसीं नां लैंदे रहंदे हो कादियानी, इन्ना बदबख्तां कुछ होर ही बनाया होया। ये आदे ने बई नबी पाक दीन दा काम ते शुरू किया पर दीन दा काम मुकम्मल नहीं किया जी, मुकम्मल मिर्ज़े कादियानी आके किया। बिल्कुल कूड़ है। कुरान प्यादा ले युज़हिरा हो मेरे नबी दी ड्यूटी है आप इनू पूरा करके विखाना। नबी पाक दी जिहड़ी भी ड्यूटी रब लाई है आप ईमान नाल दसो, रब नबी पाक दी ड्यूटी लाए तो नबी पाक उहदे विच घट करे सन? नबी पाक आप इस दीन नू मुकम्मल करके विखाया। अच्छा, ये बूटा लाउना ते फसल चाउनी ते खेत ते बन्ने ते खलो के खुश होना ते दुश्मनां दा सड़ना, ये सारी दी सारी आयत सूरत फतह दे इन लफ्ज़ां दे विच मौजूद है। हुण थोड़े जिहा अगे चलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया तो पर्दा फरमाया, आप तो बाद इस निज़ाम नू टोरिया चाया वधाया तरक्की दी, कुरान हदीस उम्मत तक पहुँचाया। अज साढ़े ताईं कुरान पढ़िया हदीस पढ़ाई कहीं पढ़ाई जेड़े जने नबी पाक अलैहिस्सलाम तैयार किए उन्हें जणिया ये साढ़े ताईं अपड़ाइए, वो जने विचों कड़ छोड़िए, उम्मत दा राबता ही हजूर नाल त्रुट वैंदा। बिजली दी तार होंदी है ना, इत्थों तार टुरे बड़ी लम्मी तार है टुरदी वहदी है, बड़ी लम्मी तार है जी, बड़ी लम्मी तार है जी, बड़ी लम्मी तार है जी। आखिर तक प्लग कोलो बन के त्रुटी हुई होवे थले करंट उसी। ये मैं मिसाल दी है, बिल्कुल ठीक मिसाल दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद ये दीन ये कुरान ये हदीस साढ़े ते जिन्ना अपनाया। नबी पाक ने दी आप ड्यूटी लाई है। हदीस विच आउंदा इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे तो बाद दो बंदियां दे आखे लगदे रहे आए, एक अबू बकर है ते दूजा उमर है। ये हदीस कई किताबां च तिरमिज़ी विच भी मौजूद है, सनद दी सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अहले बैत के बारे में भी फरमाया कि ये हिदायत के सितारे। सारे सहाबा के बारे में भी फरमाया ये हिदायत के सितारे ने। बतौर खास ना लैके जी गल की है, ये अबू बकर उमर का ना चुके लिया। इस ना लैन की वजह तो यह हदीस में थोड़ी जी वखरी बयान की। अच्छा, उन कई साहबा दे कई अहले बैत दे ना होर भी हैं, लेकिन ये अंदाज होर किदाई नहीं। इक्तदू इक्तिदा करया है। इक्तिदा दा मन आंदा है ना, ये तुहाडे इमाम बड़ सन तो साना दे पिछे हो खलोना। ते जिदी इक्तिदा असां करनी होवे, इमाम दे पिछे खलोते बंदे ने असीं आदियां मुक्तदी, क्या आदियां मुक्तदी। थोड़ा जिहा औखा लफ्ज़ जट्टां नाल औखा तां लग सी। पिछला बंदा मुक्तदी होंदा ते अगला मुक्तदा होंदा। ते हुजूर पे फरमांदे ने इक्तदू इक्तिदा करया है अबू बकर ते उमर दी। पता चला इस हदीस दा हन्ने सीधा सीधा ते सादा सादा मतलब नहीं। इस हदीस दा मतलब है तुहाडा इमाम अबू बकर है, दूसरा इमाम उमर है। इक्तिदा दे लफ्ज़ नूं नाप लो ते बड़ा सौखा जिहा लफ्ज़। इक्तिदा दा लफ्ज़ जिस वक्त साडे बोले बादशाह ते जल्ले खतीब उन बाल दी खाल तारनी जानदे ने, हथे इक्तिदा दा लफ्ज़ वेख के तैनूं अबू बकर उमर दी इमामत नजर क्यों नहीं आई? और हदीस चाहता बुखारी च हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंदे होया फरमाया, ज़ाहिरी हयात बुखारी मुस्लिम में हदीस फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास,
मेरा सनेहा दे छड्डो उमर अबू बकर सदीक नू आवे मेरी तबीयत जिहड़ी है वो नासाज है मैं मसीती नहीं आउणा मैं हुजरे च नमाज पढ़नी ये आखिरी दिनों की गल है ते मेरे हुजरे विच होंदे होया मसीती मेरी जाई कौन खलोवे फरमाया मुरू अबा बकर अबू बकर नू आखो मेरी थां ते खलो के नमाज पढ़ावे ये मैं किताबों के नाम पे लेना ये किताबां भी कोई रिसाले डाइजेस्टां अखबारां वह गए दियां किताबां नहीं कुरान तो बाद सब तो उचियां किताबां इहदियां होर बड़ियां दलीलां साडे कोल मौजूद हैं गल अगे ते टोरनी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन मेरे तो बाद मेरी सुन्नत ते टुरदे रहे है मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत दे उत्ते टुरदे रहे है खुलफाए राशिदीन असी चार नु मनदे हां अबू बकर उमर उस्मान अली फिर इमाम हसन भी पा लो ताबी ठीक है अबू बकर उमर उस्मान अली ते इमाम हसन इन्ना खुलफाए राशिदीन दे राह ते टुरना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज नु भी पा लो उन्होंने भी खुलफाए राशिदीन भी शुमार किया गया इन्हां दी सुन्नत दे उत्ते चलन दा सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आर्डर दिता अगरचे अबू बकर उमर दा ना है इस हदीस विच ना किसी दा नहीं सिर्फ खुलफाए राशिदीन कहा गया इस वास्ते मैं वो हदीस पहले रखी ये हदीस पिछे रखी छड़िया इनू भी नहीं ताजे कोई ये ना समझे मैं छड़ा दूं ते ब्रेक लानी है अगे ते ये काम टुरना है असीं सारियां नूं मनण वाले हां अच्छा हुण ये खुलफाए राशिदीन के दौर दे विच अगे जिवें दीन चलता गया इहदियां कुछ शाखा मैं तुहाडे सामने होर रखता नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबियां आप पढ़ाया कुरान दी आयत है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा मेरा नबी अपने सारे सहाबियां आप कुरान भी पढ़ांदा ते हिकमत भी आप पढ़ांदा आप पढ़ांदा दा लफ्ज़ कुरान विच युअल्लिमुहुम युअल्लिमु दा फाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम किनू किनू पढ़ांदे हम दा माना सब सारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे डायरेक्ट शागिर्द ऐसा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक नु आख्या होवे मैं तैन चा पढ़ाना ते बदियां तू चा पढ़ाई हज़रत अली मुर्तज़ा नु आख्या होवे मैं तैन चा पढ़ाना बाकियां तू चा पढ़ाई नहीं आका ने इन्होंने भी पढ़ाया तो बाकी तकरीबन 1.25 लाख सहाबा नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया तो कुरान पे आधा खुद पढ़ाया युअल्लिमुहुम अच्छा अच्छा इन्हें सारे ने पढ़ा के बाद इन्होंने हजूर इजाजत दी नाले आर्डर दिता वो केड़ा फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया ए बुखारी चली मेरे को जिन्ना जिन्ना पढ़िया ना हर बंदे दी ड्यूटी है मेरे को एक गल भी सुनी होने ते अगे अपड़िया है सारे पढ़िया तो सारे ने हजूर खिलाफत दी मेरा फैज अगे पहुंचाना तेरा काम है हर हर सहाबी हर हर अहले बैत इससे वास्ते हिदायत का सितारा है अच्छा हुण अगे बहुत सारी हदीसां विचों मैं चुन के एक लाइन तुहाडे सामने रख रहा नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तो बाद सहाबा अहले बैत और तमाम हस्तियां नूं ये जिम्मेवारी सौंप के एक होर गल चकी अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है बड़ी मोतबर किताब उहदे विच एक हदीस है आका ने फरमाया मेरे तो बाद हर सदी विच इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा मेरी उम्मत दे विच हर सदी विच अल्लाह ताला ऐसे बंदे पैदा करदा रासी जिहड़े दीन दे अंदर नवी रूह फूक दे सन दीन दी तजदीद करदे सन बंदे कुछ गलतियां कर सन मेरी उम्मत दे जिम्मेदार बंदे उन्हां गलतियां नूं ठीक कर सन इत्थे एक गल और समझ लो
साडी आवाम नूं ते इन्हां गल्लां दा नहीं ना पता। कुछ गल्लां स्टेज वालियां दे काम दियां भी होणियां चाहिदियां ना, ये याद रखना चाहिए। तुहाडे विच भी कोई बंदे पीड़े हो सन, साडे कोल जिहड़ी शै छोड़िया बंदा काफिर होंदा ना, त्रै शैं। एक कुरान, कुरान दी कोई आयत छोड़ सो या इनकार कर सो, काफिर हो सो। नंबर 2, नबी पाक सलाम दी सही हदीस जिहदे बारे पक्का पता होवे बे फरमाने मुस्तफा ही है। गल ठीक है ना? आवाम दी बुला जाने तवातुर के होंदा। जिस हदीस का पक पता है हजूर दी, उहदा इनकार किते बंदा काफिर हो जाए। नंबर 3, जिस काम दे उत्ते पूरी उम्मत मुत्तफिक होवे उसका इनकार किते भी काफिर होंदा। त्रै गल्लां औखियां ते नहीं। कुरान का इनकार, कुरान दी किसे एक लफ्ज का भी इनकार किया ते काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल, एक फरमान का इनकार किया ते काफिर, बशर्ते कि सही फरमान होवे, साबित होवे ये हजूर दा ही फरमान है। और नंबर 3, जिस गल दे उत्ते तमाम सहाबा मुत्तफिक होन उसका इनकार करने वाला भी काफिर। ए त्रै शैं जिहदा मुनकर काफिर हो रहा। उन्हें हुज़ूर साहब जो सन इलम दिता, वो मैं तुहानूं दस्सिया बहन तरतीब कुरान तो साबित है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबियां आप पढ़ाया, सारे ने इजाजत दी अगे पढ़ाओ। अबू बकर उमर का खास तौर पर ना लिया, उम्मत नूं आख्या इन्हां दे पिछे पिछे तुरिया है। खुलफाए राशिदीन दा भी ना लिया, इन्हां दे पिछे चलण दा हुक्म है। और तमाम सहाबत, तमाम अहले बैत इस उम्मत दे मुर्शिदन, सानूं इन्हां दे पिछे पिछे तुरन दा हुक्म है। अबू बकर सिद्दीक नूं खास तौर ते हुजूर ने मसल्ले ते भी खलवाया। फिर फरमाया हर सदी विच इस उम्मत दे विच मुजद्दिद पैदा होंदे रासा, जे दीन नूं नवा रस्ता, नवे रुख और जिहड़ियां डंडियां लोकां मारियां होईयां हो सन ना, उन्हां नूं ठीक करके असल नाज दे उत्ते दीन नूं पा के ते उम्मत मुस्लिमां दी रहनुमाई कर सन। ये मैं सारी तकरीर दोहरा दी। हुण इत्थे मैं एक गल लाई है कि कुछ गल्लां ऐसियां हैं जिनका इनकार किते बंदा काफिर होंदा, वो याद हो गया। कुरान, हुजूर दा फरमान ते उम्मत दा मुत्तफिका फैसला। हुण है इस वक्त ते आ जाओ। देखो कुरान विच है ना, मैं तुहानूं आयत सुनाई है कि मेरा नबी सब नूं पढ़ांदा, ते जिहड़ा कि हुजूर ने एक नूं पढ़ाया ते बाकी दरवाजे बंद कर दिते ने। अपड़ गए हो, ईमान हो गया। इनकार कुरान दा कीती बैठा। कुरान प्यादा मेरे नबी सारे ने पढ़ांदा है, तो जिहड़ा आखे एक ही ने पढ़ाया ने, ईमान तो गया। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है, लोगों ने इस पासे तवज्जो कोई नहीं। तमाम दे तमाम सहाबा इल्म सिखाण दे जिम्मेदार हैं, और पूरी दी पूरी उम्मत ने तमाम सहाबा को इल्म हासिल किया। सब तो ज्यादा हदीसां कह रवायत कीतियां ना दसो हजरत अबू हुरैरा तो उन्हें कुरान जमा करके कह दिता, अबू बकर सिद्दीक तो उस्मान गनी जे ये सारे इल्म पहुंचाने दे जिम्मेदार नहीं तो तेरे ते सारे दा सारा कुरान भी गया, तो तेरा सारे दा सारा हदीस दा जखीरा भी गया। गल्लां औखियां ते नहीं, सौखी भी होवे तो इल्मी भी होनी चाहिए ना। अच्छा एक और इल्मी होवे तो बंदा कहना नहीं इल्मी है, मैंने समझ ही नहीं पी आउंदी। वो झलिया मैं घोट घोट के तेरे अंदर पे पैना नल्ले नाल। केड़ी जाई आई बैठे हो, इल्म सीखने आए हो ना इत्थे। ऐसी जाई तो इल्मी गल कोई बंदा सिख दस है तो सौखी बना बना के दसे, बोली तुहाडी पे बोलदा। याद रखो ऐसिया महफिलों कोई फायदा नहीं जिथे तुहाडे कोलों सिट ते स्टैंड होवे, एक हाथ चा ते दो हाथ चा, तो काम दी गल कोई ना होए, उच्ची बोल तो हौली बोल।
अच्छा हुण मैं अपने कई मिसालां दें। कुरान की मिसाल दी कि जिहड़ा सब सहाबा नूं हजूर दे शागिर्द नहीं मनदा और सब सहाबा कोलों दीन हासिल नहीं करदा, जदों भी कोई सहाबी तुहाडे तक हदीस हजूर दी पहुंचाए भावें सहाबा होण भावें अहले बैत होण, एक गल याद रखे अहले बैत भी सहाबा विच शामिल है। असीं सलाह ना सहाबा तो साडा मतलब अहले बैत विच होंदे ना, असीं डंडी ना मारदे हां ते ना मारन देंदे। इन्हां सारियां ने जिहड़ा सन पढ़ाउणा है असां लैणा है सीखना है साडे पीर ने साडे मुर्शद ने, लेकिन इत्थे एहसास कमतरी दा शिकार नहीं होना, रौले च ना पवे। खुदा दी कसम है इस उम्मत दा नबी पाक तो बाद सब तो वड्डा पीर अबू बकर सिद्दीक है। सड़दा रहो गल इन्या। अच्छा ये तुहानू ना कह सन के ए ते बुग़्ज़ है। एक गल गौर नाल सुन सो, वादा कर दो सुनिया दे खिलाफ बोलण वास्ते इन्हां राफजियां कोल काम दी गल कोई नहीं। वत बाल दी खाल उतरेंदे ने, वाल तो खल लाइए के लासी कोई शायद लभनी है, थोम छिलसा कोई ना कोई इज़लाम लैसा। ओ भाई गुस्ताख वो होंदे नहीं, सुनने नहीं तकने नहीं गुस्ताख। अबू बकर सिद्दीक नूं नंगियां गालियां कौन देंदा? इस बदबख्त नूं आदे नहीं गुस्ताख। कदी मुर्तज़ा करीम नूं भी किसी बंदे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह गंदा लफ्ज बोलिया, कोई ना बोल सकता ही नहीं, असीं बोलन भी नहीं देना, तुन के रख दे। लेकिन याद रख तू जिहड़ा फराड लाया होया ना, तू गुस्ताखे साहबा है ते गंदियां गालियां कढ़दा है। ये जबान अहले बैत वास्ते कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो हुण तू इल्जाम भी लाउणा होवे तो के करे से? पक्की गल तो इन्हां कोल है जी कोई ना। वो गंदी जबान जिहड़ी ये इस्तेमाल करदे ने ओ सुनिया कोल ते है कोई ना। हुण सुनिया तो इन्हां इल्जाम भी लाउणा होवे भाई जी बुग़्ज़ रखदे। मैं तां पहलवा दरिया बगल गौर नाल सुन इस गल दे मुबल्लिग बनो सारे। बको पीटी गल नहीं तो वो कर। अच्छा इन्हां कोलों कच्चियां तो होछियां गल्लां केड़ियां? ए जी तू ना जिहड़ा लिया ना इहदे नाल अलकाब थोड़े लाए ने। जिस वक्त दलाइल दी दुनिया विच भुख भांगड़े पे पैंदी होवे ना तो बात इहो जे इल्जाम ही हुंदे ने। ए तू नारा हौली लाया, ए मैं ना तकिया तेरा रंग बदल गया, ए जेड़ा तेरा अंदाज है ना ये नहीं ठीक। इन्हें आदन आज तो बात रखड़े हो जासो। इन्हां दे पल्ले तुहाडे खिलाफ आखण वास्ते इन्हां दे कोल काम दी शै कोई नहीं। तके जो कुछ ना होवे भुख ते नंग होवे तो वाते नहीं वो आखना भाई तरीका ठीक नहीं है। मैं अहले बैत दा नाम लिया तन अबू बकर क्यों याद आ गया? बच्चू साढ़े सामने जिस वक्त कोई अली दा नाम लवे तो सन अबू बकर याद आउंदा है, ते जे कोई अबू बकर दा नाम लवे तो सन अली याद आउंदा है। पुत्रा इस वास्ते याद आउंदा है। एक शायर इन्हां दे कोल है पीडी, मैं दस छोड़ा इन्हां दे कोल है अंदाज़े। उर्दू दे लफ्ज़ बोला घाबर सो तो नहीं। इन्हां दे कोल है बदगुमानी। बदगुमानी दा तर्जमा करा नीति च शक करना। काहे च शक करना? नीति च शक करना। अच्छा एक और गल दसा, तकिया आप करेंदे ते नीति साडी च शक करेंदे।
ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤਕੀਆ। ਉਸੂਲੇ ਕਾਫੀ ਜੈਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਤਕੀਆ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਤਕੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਨ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਤਕੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਲਾਲ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੁੰਨੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਵੀ ਹੋ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, मनफी सोच। बात दोहराऊं, मनफी सोच साडे बारे च रखदा कौन है? जिहड़ा आप तकीया बाज है। अच्छा जी, इत आगे ने कुरान तो मैं गल छेड़ी भाई, नबी पाक ने सब नूं सिखाया तो सब नूं उस्ताद भी बनाया, तो तू अगे भी दस। एक गल होर चक्कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा इतने सहाबा नूं तैयार किया, और जिहड़ी मैं आयत कुरान दी भी पढ़ी है कि अल्लाह ने अपने महबूब नूं घलिया ताकि दीना सारे दूजिया सारे मजहबां उत्ते इस्लाम नूं गालिब करे। हुण ते एक होर गल है, नोट करते जाओ, इन्हां गल्लां दे मुबल्लिग बन जाओ। अनपढ़ बंदा भी मुखालिफ दा बूथा बंद करे, ओ किवें? नबी पाक नूं अल्लाह ने दीन उच्चा करके ते गालिब करके विखाउण घलिया, तो वो खेत जिहड़ा सहाबा दा है ने फैलिया तो फुलिया तो खेती लहलहा रही है, तो मालिक वेख के खुश पे होंदा ते दुश्मन पे सड़दे। ये सारा मंजर सूरत फतह दे आखिर दे उत्ते मौजूद होवे। घर बन के तर्जमे वाला कुरान पढ़ लवीं, 1 इंच 1 मिलीमीटर भी गल विच फर्क ना होसी। इहदा मतलब है नबी पाक दुनिया तो काम करके गए कि नहीं, कामयाब गए कि नहीं? काम भी किया ते कामयाब भी होए नहीं। तो जिहड़ा आखा छड़ा मोड़ा 5 तन पाक तैयार करके बाकी सारे मुनाफिक तैयार करके हजूर टुर गए, ते ओ बंदा हजूर नूं पास प्यादा के फेल, ओ बदबख्त हजूर नूं फेल प्यादा। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। कुरान पे आता मेरे महबूब ने दीन इस्लाम नूं गालिब करना, तू पे आता 5 तो सिवा बंदे को 5 विच भी 2 शहजादे ना, एक 7 साल ते एक 8 साल, एक खातून मुकद्दसा है, तो मर्द एक। ए तू नबी पाक दी कामयाबी पे मनदा? इहदा मतलब है जेड़ा नहीं ना सारे सहाबा नूं मनदा, वो नबी पाक नूं नाकाम आख के गुस्ताखे रसूल बन गया। गल ज़हन च बिठा, तू किते फत्ता होया है? गुस्ताखे साहबा है, गुस्ताखे साहबा है, गुस्ताखे साहबा ते हैं ना। इस तो वध के खुदा दी कसम है, दुनिया दा सब तो वड्डा गुस्ताखे रसूल अगर है तो ये राफसी मज़हब। असां तजर्बा कीती बने, इन्हां नूं कोई ना करे हजूर नाल। एक गल समझ आ गई? हजूर ने जने तैयार किए, ये हजूर की शान है कि कोई ना? तो जिहड़ा आख्या हजूर ने जने को नहीं तैयार किए, सारे पिछों भै गया है, वो हजूर नूं फेल पे अदा कि कोई ना। माज़ अल्लाह, ये मैं इन्हां दी ज़बान दा लफ्ज़ पे बोलदा ते नाल माज़ अल्लाह भी पे बोलदा। इन्हां बदबख्तां हजूर नूं नहीं मनिया, ये गुस्ताखे रसूल ने। निकलो इस छोटी थलवी सतह तो, गुस्ताखे साहबा, ये गुस्ताखे साहबा तो वध के गुस्ताखे रसूल भी हैं। भी दा लफ्ज़ समझ आया है? हाँ जी, गुस्ताखे साहबा उनकी नफी नहीं है। तो साडे खिलाफ आदे कोल के वे वो वाल तो खल लाने, थोम छिलना, झूठे इल्जाम लाने,
कदी अंदाज ठीक नहीं तो कदी ये तरीका ठीक नहीं, तो इन्हां गल्लां तो इन्हां बुग़्ज़ बनाया होया है। याद रखना, नारा हैदरी लाउण वाले दे दिल दे विच हैदर दा बुग़्ज़ हो ही नहीं सकता। जेड़ा हैदर नाल बुग़्ज़ रखे ओदे ते लानत, ते जेड़ा सुनिए ते झूठा इल्जाम लाए ओदे ते 1.25 लाख लानत। दोवें गल्लां समझ आ गईयां? हाँ, इन्हां दे दिलें सिद्दीक दा बुग़्ज़ है, इन्हां दे दिलें में हज़ूर दी ज़ौजा पाक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा दा बुग़्ज़ है। वो गंदे लफ़ज़ बोलदे ने, खुदा दी कसम है तुसी वो लफ़ज़ सुन लो तो तुहाडा दिल करे कि असीं थां मर जाइए। हज़ूर दी ज़ौजा पाक, हाँ जी, हज़ूर दी ज़ौजा पाक दी गल ही ये सहाबा दी गुस्साखी है कि हज़ूर दी गुस्साखी है? रब नूं जान देनी सीधी गल दा। तां मैं प्यादा एक गुस्साखे रसूल है। अच्छा, बड़ियां गल्लां मेरे दिमाग च पियां होंदियां, लेकिन मैं उन्हां विचों चुन के ते एक राह ते टुरना। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी पाक दी हदीसां साफ मौजूद होण, हदीसां भी सही होण, उहदा इनकार करने वाला भी ईमानो गया। तुसी इंटरनेट ते जिन्हां बंदियां दे कोल इंटरनेट हुंदा वो वेख लो, नहीं तो उलमा कोलों पुछ लैना। एक साहब अपनी एक किताब विच लिखदा है, जमाने दा वो बंदा है, उत्ते ठप्पा ते लेबल लाए वे सुनिया दा, ते विचों ईरानी है। वो प्यादा जी कुरान दी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैं तुहाडे वास्ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता ते नेमत तमाम कर दिती। ये अगे सारी आयत वो बंदा पिया लिखदा जिहदा मैं ना पिया लैंदा। अजकल पाकिस्तान नहीं हुंदा, बाहर टुर गया, उदे कने धक्के खांदा बदा खांदा रहे, उदे बदा है। तो वो अपनी किताब विच लिखदा है भाई ये आयत गदीरे खुम दे मौके ते नाज़िल हुई है, ते बुखारी और मुस्लिम वगैरह दे विच सही हदीस है कि ये आयत मैदान अरफात दे विच नाज़िल हुई है। बुखारी मुस्लिम दा पता उन्होंने उसी जिहड़ा जानदा है किताबां किहड़ियां उचियां। ये वजियां एक ना 2 नंबरे ना ये 3 नंबरे भी नहीं, ये 10 नंबरे ने फारिग। एक गल तुहाडे चूंकि मजाज के खिलाफ है, तुहानूं पता नहीं इन्हां गल्लां दा, तुहानूं इलमी गल लगी हो सी मैदान अरफात किवें है, या बाज़ बंदे दी गल कर, या गदीर खुम के है, और ये आयत के है, इहदी जाए नज़ूल केड़ी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक यहूदी आख्या मैं तुहाडे कुरान विच एक आयत ऐसी है कदी साडे ते नाज़िल होई होंदी ते असीं ईद मनावीआ। ए मिलाद दी महफिलां च सुनदे रहंदे हो ना, उस पासों ते याद हो सी गल है ना, वो इको काम जिस असां ढूंढिया होया वो काम जायज़ है। मिलाद शरीफ असीं मनांदे, हमें भी मनाना, मैं इहदे ते पूरी किताब भी लिखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सानू वो शऊर दिता होया है कि इन्हां मौज़ूआत दे उत्ते हड़ियां हड़ियां किताबां लिखण दे बजाय फकीर दे 14 सफ़े ने इहदे ते पढ़ लो। हड़ियां हड़ियां किताबां पैसे दे जोर ते बंदे लिख छोड़दे न, ते जिहड़ी विच काम दी गल है ना वो असां 14 सफ़ियां च लिख छोड़ी। हुण ये वजह बंदे पे आदे कि ये हुण फारूक आज़म ने को यहूदी ने के जवाब दिता। फारूक आज़म ने फरमाया तू एक ईद दी गल पे करदा, वो दड़े 2 ईदां आईयां, जुम्मे दा दिहाड़ा आ ते मैदान अरफात आ जिधड़े आयत नाज़िल हुई। असीं वत मिलाद दी महफिल च ये हदीस पढ़दे आ ना
कि जी ईद का लफ्ज सुनिया ना आख्या जाता भी ईद मिलाद नबी नूं तुसीं ईद क्यों आदे हो? ईदां ते छड़ियां दो आउंदियां। असीं बस ईद का लफ्ज लिखाने इस हदीस चों, उदों तो सानूं ये हदीस याद आ गई। तो जिन्हां लोकां आख्या भाई ये आयत नाज़िल ही मैदान अरफात च नहीं हुई, अरफात च नाज़िल होवे ते अरफात दा दिन ईद दा दिन पिया बनदा ते मिलाद नूं ईद ए मिलाद कहना जायज़ पिया साबित होंदा। उत्थे तो बड़ा सवाद लैके गल की आई आ। तो हुण अन्ना हो गया, हुण इस आयत नूं गदीर खुम दे मकाम ते नाज़िल करन दा अकीदा पिया ज़ाहिर करदा। हुण की होगी ते होर कोई आधा रवे ते आधा रवे, अपने उत्ते लेबल सुन्नीयत दा लगाया होई। ये है तकिया, अंदरों कुछ ते बाहरों कुछ। अच्छा, ये मैं तुहानूं एक आयत की मिसाल दी है, जो अल्लमहुम आयत का इनकार किए भी बंदे का ईमान जाया। एक मैं हदीस की मिसाल दी है, ये जी हदीस पे दसती है बुखारी मुस्लिम दी कि ये आयत मैदान अरफात च नाज़िल हुई। अच्छा, हुण उम्मत दे मुतफिका फैसले का इनकार करने वाला भी ईमान तो चला जाता, तो ईमान खत्म। इदी हिक नहीं बेशुमार मिसालन है जमाने में, और इजमा दा मतलब है उम्मत दा मुतफिका फैसला। तमाम सहाबा इकराम ने मिल के अबू बकर सिद्दीक नू अपना इमाम मनिया, हुजूर ने उन्होंने इमामत के मसले ते खिलवाया, सारे साहबा पिछे खलो के नमाज पढ़ी, तमाम साहबा ने आप दा इलेक्शन भी किया, हुजूर तो बाद पहला खलीफा भी मनिया। जेड़ा साहबा इकराम दे इस फैसले नू न मनने उहदे च ईमान खत्म, इस्लाम चो गया। और जेड़ा आप दे बारे च आके सिर्फ सियासी खलीफा है तो रूहानी कोई नहीं, इमामत दे मुसल्ले ते खिलवावना ये सियासत है कि रूहानियत? मत आखना जी ये इल्मी मसला है, उलमा दा इख्तिलाफ होंदा रहंदा है। नहीं जी, ये गल मिर्जा कादियानी करे तो न करन देसां, ते जी ये जना करे तां भी न करन देसां। मिर्जा कादियानी नाल साडा सिर्फ ये छोटा मोटा इल्मी इख्तिलाफ है। इल्मी दा लफ्ज़ तो ठीक है, इख्तिलाफ होंदा ही इल्मी है, लेकिन इलम दी केड़ी सतह, इलम दा ओ दर्जा जिहदा ये लोग इनकार कीती बैठे ने, उहदे नाल ईमान ज़ाया हो जांदा। ये आम इलमी मसले उलमा दे इख्तिलाफ होंदे रहंदे। जिवें मैं अगे दस्या था मैंने पल्ले कुछ नहीं, गल याद रखो, इस गल दे भी पक्के हाफिज बनो। ये तो ना आखने ये उलमा दे इख्तिलाफ होंदा रहंदा, ये ना पट्टियां पढ़ाई हुई ने अपने आप नूं इस्लाम दे विच और सुन्नीयत दे विच एडजस्ट करन वास्ते, सान भी बीच खिलाउण देन। खैर असीं भी इलमी बंदे हाँ तो इलमी इख्तिलाफ साडे नाल भी, तुहाडे नाल साडा ओ इलमी इख्तिलाफ नहीं जिन्हों तुसीं मामूली इलमी इख्तिलाफ बना के आवाम नूं धोखा पे देंदे हो। तुहाडा साडा उसूली इख्तिलाफ है। तुहाड़ियां हरकतां ओ ना जिद नाल बंदा अहले सुन्नत तो हलफन खारिज हो जाता। वो एक था ते पे आखे, वो क्लिप विच मौजूद है, जेड़ा फलाने साहबी नूं चंगा आखे ना ओनू जुतियां मार के मसीतों कड्डो। अस्तगफिरुल्लाह, ये शराफत है कि बदमाशी? ये नेट ते मौजूद है, वेख लो। ये इत्तेहाद है कि इफ्तिराक? लोगों ने आखना मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, बर्दाश्त करो, तो आप आखना जुतियां मार के मसीतों कड्डो। खुदा दी कसम नेट ते मौजूद है। हुण उस बंदे नूं अज तो बाद शरीफ आदमी ने समझा, उस उम्मत दे विच खाना जंगी दी साजिश कीती। उहा बंदा प्यादा कि दावत इस्लामी वालियां नूं भाई ए खारजी, ये फतवाबाजी है कि नहीं? तू खारजी आखे तो कौन हारे, तो असं तो राफजी आखे तो इफ्तिराक है। एक और गल चकर, ये गल पक्की नहीं मैं करूँ, ईमानदारी नाल करे गल्लां सारियां जिहड़ियां मैं कीतियां अलहमदुलिल्लाह ईमानदारी नाल कीतियां। सुनिया नूं खारजी ते नासबी आखण वाला बंदा साडे उलमावां लिखिया, जिसनू वेखो सुनिया नूं खारजी प्यादा है या सुनिया नूं नासबी प्यादा है, समझ वंजिया है ये खुद राफजी है।
इमाम जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हजरत इमाम बाकर दे भाई, उन्होंने इन्हां लोकां नास भी आख्या आवाज अल्लाह। इमाम शाफी खुद लिख देन कि मैंने नास भी आख्या, तुहानू कितने फसाया ने भाई जी। सुनिया बंदे राफजी आधे रात, ऐसी कोई गल नहीं, सुनिया ने कभी किसी राफजी नहीं किया। तो उस तरीके जिवें तू प्यादा है, जिवें तू प्यादा है। मैं सारी गल दसदा, इमाम शाफी दे शेर अद्धे पढ़दे हो, बेईमानी करदे हो। इमाम शाफी दे बारे आदन जी भाई जे अहले बैत दी मुहब्बत नाल बंदा राफजी होंदा तो मैं मत राफजी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इमाम शाफी ये गल कीती हुई है दीवान दे मुताबिक, अगर दीवान इमाम शाफी दा ही है तो लेकिन उस दीवान दे विच पूरी गल किवें है मैं सुनाना। इमाम शाफी पे फरमाते हैं, वो त्रै शेर एक विचों पढ़दे ने। इमाम शाफी पे फरमाते हैं, मैं अबू बकर दी शान बयान करां ते ए आदन नस भी है, मैं अली दी शान बयान करां ते ए आदन राफजी है। फला ज़िरतो ज़ा नस्बिन रिफ़्ज़िन किलाहुमा, मैं राफजी भी बनया रासा ते नासबी भी बनया रासा। बेहुब्बिहुमा हत्ता उसद फिर रमली, मेरे कोलों ना अली छुटदा है ते ना अबू बकर छुटदा है। मैं इन्हां दी मुहब्बत लैके कब्र च टुर वैसा, इन्हां दे ताने ते मेहणे जलदा रासा। मैं ना अली छोड़ना है ना मैं अबू बकर छोड़ना है, मैं दुआं दा नौकर हां। हुण गल समझ आई? अच्छा, ये दीवाने शाफी दे विच मौजूद है। मैं तो अरबी शेर भी सुना देता। वफदल अबी बकर इज़ा मा ज़करतुहु फरुमीतु बिनस्बिन इंद ज़विल जाहली। मैं अबू बकर दी शान बयान करें तो जाहिल लोग मना दने नास भी हो गया। ये शेर क्यों लुकाए? ये बेईमाना। अजीजो याद रखना, हजूर ने सारे यारां दा अदब करना। खुदा दी कसम है, अली दी गुलामी ते उच्ची गल है। असीं अली असगर दे कदमां दे भी नौकर ते कूड़े ते लानत है, कूड़े ते ए अबू बकर नूं सियासी खलीफा आखण वाले, ये अबू बकर दे गुलाम कोई नहीं। नमाज नमाज दा भी टाइम देखना, असर दी नमाज दा भी देखना ना, जरा ख्याल करना। अच्छा, मैं गल वलेटदा, मुख्तसर करदा, शार्ट करदा, वाइंड अप करदा। वाइंड अप दा तर्जमा मैं कीता है वलेटदा। मेरी मजबूरी में जिम्मेदारां च बैठा। अजीजो, ये दीन दा कम अगे टुरदा रहा। इजमा दे मुनकरां दी मैं तुहानूं मिसाल दी है कि तमाम सहाबा रल के अबू बकर सिद्दीक ने अपना इमाम मनिया, मुतफिका तौर पर। तमाम सहाबा रल के जेड़ा फैसला किया हुए उहदा इनकार कीते बंदा काफिर हो जाता है। तो पूरी उम्मत का मुतफिका फैसला कभी गलत नहीं होता। एक गल अगलियां गल्लां होर करा, हुण बात गौर करे। सहाबा दे बारे ते हदीस विच है कि जिदे भी पल्ले पल्ला नफ्स हो तुसी कामयाब हो, इन्हें फबिअय्यिहि मुक्तदैतुम इहतदैतुम। लेकिन बाकी उलमावां दे बारे च ऐसी कोई हदीस नहीं कि जिस आलिम दा भी लड़ नफ्स हो पार टप जासो, ऐसी कोई हदीस नहीं। हुण जेड़े बंदे तुहानूं नेट ते गल्लां करदे नजर आउणा, बाबे ते शै ही कोई नहीं। उन्हां दे कोलों पुछया है भाई तू अगर जने दा पुत्र है ना, कायनात दी किसी किताब दे विचों एक मिसाल ऐसी दिखा जिदे ते सारे बाबे मुतफिक होन ते ओ गल गलत हो। हुजूर ने सारे बाबियां नूं एक एक बाबे नूं सर्टिफिकेट नहीं दिता ऐ भी ठीक है, ऐ भी ठीक है, ऐ भी ठीक है। ये शान सहाबा दी। बाकी उलमावां औलियावां पीरा फकीरां दा मुतफिका फैसला कदी गलत नहीं हो सकता।
एक एक आलिम को गलती हो सकती है। तो असी पाया दें कि कभी भी उम्मत का मुतफिका फैसला गलत ना हो। हुण मैं मुतफिका फैसले की कई मिसालां तुहाडे सामने रख सकता। भाई दाढ़ी मुठ होनी चाहिए, उम्मत का मुतफिका फैसला लिखे हुआ तो कहना, तहावी लिखा हुआ, शामी लिखा हुआ, फतुल कदीर लिखा हुआ। मुतफिका तौर पर लम युबिह अहदुन, इसका मतलब है सारे उलमावा दा इहदे ते इत्तिफाक है। छोटी दाढ़ी रखने की किसी भी इजाजत नहीं दी। अम्मा मा यफ़अलुहुल मगारिबतु व मुखन्नसतुर रिजाल, और जेड़े मगरब ज़दा ते खुसरे छोटियां छोटियां दाढ़ियां रखते, लफ्ज़ खुसरे किताबां चाहिए। व मुखन्नसतुर रिजाल अल मगारिबा, मगरब ज़दा और खुसरे जिमें छोटियां दाढ़ियां रख दें। लम युबिहु अहदुन, किसी एक आलम भी इदी इजाजत नहीं दी। इधर तो सब दा इत्तिफाक है। ऐ ही इत्तिफाक जिदा इनकार करने वाला गुमराह। बता दीजिए उलमा दा इख्तिलाफ होंदा रहा। अच्छा, ये जिहड़े बंदे जिन्हें मैं इशारा मेरा पे जांदा, मैं ना नहीं लैंदा जी, मेरी आदत नहीं। ये पे आखे एक बारी पाडा भाई इन लोगों सोने के दाढ़ी रखी, मैं वेख के रखी। ये गल कई सुनी उस तक कुछ, मैं मिसाल देना आपे समझ में आए। ये बंदे ये वजह आदे जी मैं हुजूर गजाली ज़मान सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब दा शागिर्द हूं। अच्छा जी, हुजूर गजाली ज़मान की दाढ़ी कितनी? पूरी। ये लोग आदे जी मैं मौला अब्दुल रशीद जंगवी साहब दा शागिर्द हूं, उन्होंने दाढ़ी कितनी है? पूरी। हुण एक बंदा आखे जी मैं हजरत सईद किबला पीर सईद ताहिर अलाउद्दीन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद हूं, उन्होंने दाढ़ी शरीफ कितनी है? पूरी। तो इन्हां सारियां सुन के इन्हां लोकां वेख के रखी है। ये इन्हां बुजुर्गों की तौहीन है कि कोई ना? बता दी मैं ख्वाजा कमरदीन साहब शालवी दा बड़ा मुअतकिद हूं। अच्छा, उन्होंने दाढ़ी शरीफ कितनी है? तो नाले ये भी दस वो उन्हें सुन के रखी तो तू तक के रखी है। ये मतलब है जी इन्ना सारे सुन के रखी है ना, तो तू तक के रखी है, तो तेरे जो बेईमान कोई नहीं, तो इन्ना जिहा ईमान वाला कोई अपने दौर में। मेरी गल का इल्मी जवाब कोई ना सी, लोड़ कोई ना जी। वो बह जाके वो गल मैं क्या कि पल्ले होंदा कुछ नहीं ना, तो बात आदन जी ये तरीका ठीक नहीं। मैं कई मिसाल दे सकता हूं अगे टोरना। ये पूरी उम्मत का मुख्तार तरीका चलिया आ रहा। हर सदी विच मुजद्दिदीन ने दीन नू नई ताकत दी है। ये ताकत दीन दी जिहड़ी है ना, ये हर दौर के उलमावा दी है। ते 14वीं सदी विच इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इहो ताकत दीन नू दी। अच्छा, आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा इल्मी काम कीता, जिसके उनवान दे नाल तुसां अज महफिल रखी हुई, आला हजरत अजीमुल बरकत दी हस्ती तक मैं सारियां गल्लां तोड़ अपड़ाउण वास्ते ये पिछला मजमून बन के एंड ते आला हजरत उत्ते गल आके मुक्की। ये न समझ आया आला हजरत बोले ही कोई नहीं, सारा पसे मंजर आला हजरत वाल लियाण वास्ते। आला हजरत उस रसी दा आखिरी सिरा है इस सदी दे एतबार नाल। हुण इस तो अगे साडी वारी है ये अमानत अगे पहुंचाउणा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जिहड़ा दीन दा काम कीता, साडे बंदियां यही कुछ पता। आला हजरत ने छड़ियां नातां लिखियां या एक सलामे रजा लिखिया। ये आला हजरत दी हैडी सारी किताब है हदायत बख्शिश, जिहदे विच एक कलाम है। तन ये किताब पे दिसदी है ते अन्या 33 जिल्दां दे विच फतावा रज़विया नजर नहीं पे आउंदा। आला हजरत तर्जमा कुरान कंजुल ईमान वाकई ताकीक दा एक शाहकार तर्जमा है। हर सुन्नी दे घर विच तर्जमा होना चाहिए। तर्जमा है आला हजरत, बोलो तर्जमा है आला हजरत। अच्छा, हुण मैं गल करूं
असी आला हज़रत की फिक्र की कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई। आला हज़रत अस 14वीं सदी के मुजद्दिद भी मनते हैं, सुनिया का पेशवा भी मनते हैं, आशिक रसूल भी मनते हैं, और अपने दौर का इमाम तो उन्होंने नातां ते उन्होंने कलाम नूं कलामुल इमाम और इमामुल कलाम भी करार देने। हुण मैंने दसो, मेहरबानी करया है, चंगी जाई बैठे हो, किहड़े बंदे दे घर विच आला हज़रत का तर्जमा कुरान का पिया होया, कुरान शरीफ का तर्जमा आला हज़रत का कीता होया कहंडे कहंडे घर पिया, हाथ खड़ा कर। लो जी ये बंदे गिण दो, मेरा ख्याल है 10 तो ज्यादा नहीं, ये नहीं जी, थलवें बंदे की गल है, तकरीबन 10-12 बंदे मेरे भाईओ सब दे घरां दे विच आला हज़रत का तर्जमा, उत्ते हाशिया खजाइनुल इरफान हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाज़िल दा हाशिया, ये हर घर विच होना चाहिए। तर्जमे का नाम क्या मैं लिया, कंजुल ईमान, ते उत्ते जो तफसीर है हाशिया उहदा क्या नाम है, खजाइनुल इरफान हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह दा सुन्नियां दी बड़ियां किताबां दे विच मैं कुरान दे हवाले नाल तर्जमा ते उहदी मुख्तसर दी तफसीर तक, बाकी तफसीरां भी बड़ियां, सब नूं अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आज फिक्र रज़ा दे हवाले मैं गल पे करदा। अजीजो, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दहरिया दा रद्द कीता, राफजियां दा रद्द कीता। जिवें मैं दस्या कि आला हज़रत बारे इत्थे ही ना रवैया विछड़ियां नातां लिखियां ने, लेकिन इत्थे भी ना रवैया विछड़ी हुसाम अल हरमैन लिखी ने। आला हज़रत ने रद्दे इल्हाद मतलब खुदा न मंदे कोई नहीं ना, उन्होंने भी आला हज़रत ने नथ पाई। मुनकिर खत्म नबुवत कादियानी आला हज़रत ने कादियानी के बारे 6 किताबां लिखियां। उस जमाने विच अज है इस दौर भी हर बंदा उठ के कादियानियत दा माहिर नहीं बन सकता। कादियानी दा मौजू हर बंदे नहीं आता। साढ़े बेली ने 2-3 मौजू होंदे, ये मैं माजरत नाल भाई असी मिलाद मनाने, साडा अमल है, 11वीं शीब भी साडा पसंदीदा फेल है, लेकिन ये मुस्तहबात है। लेकिन इन्हां मौजूआत दी रगड़ा लाई रखना बाहर दुनिया च बहुत कुछ पे होंदा। मुनकरीने खत्मे नबुव्वत दा ते कादियानियत दा रद्द करना साडे वास्ते बदरजा औला जरूरी है। इस मौजू दे उत्ते मुताला करन दी, किताबां लिखण दी, मुनाजरे करन दी सख्त जरूरत है। आला हज़रत इस मौजू ते 6 किताबां, एक है जज़ाउल्लाह अदुव्वहु बिइबाही खत्मन नबुव्वा, एक अस्फ़ाउल इक़ाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, एक अल मुबीन खत्मुन नबीय्यीन, एक किताब अद्ददतुद दुर्रानी अलल मुतद्दिर कादियानी, एक जुराजुद दय्यान अलल मुतद्दिर कादियान, एक कहरुद दय्यान अलल मुतद्दिर कादियान। 6 किताबां ते मैं नात हुंदा। ये सारियां फतावा रज़विया दे विच छपी हुई मौजूद हैं। जेड़े बंदे छिलू वाले हैं या कोई थोड़ा 10-12-14 पढ़े उन्हें अंदर खास कर फतावा रज़विया जरूर खरीद के अपने घर रखो। औखा हो के एक बार खरीद सा ना तो नस्ल भी संवार दे। राफजियां दे रद विच आला हज़रत दियां 20 किताबां, मुखालिफीन आला हज़रत आदि बस हुसाम अल हरमैन लिखी ने तो फतवे लाते रहे। 20 किताबां राफजियां के खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि नहीं? किसी दे वड्डे तो वड्डे आलम भी इतनी ज्यादा किताबां, उन्हां विचों 6 किताबां हज़रत मीर मुआविया दे बारे तो दिला तरह। इसी तरह साइंस के मौजू ते भी आला हज़रत ने किताबां लिखी। हरकत जमीन के मौजू ते आला हज़रत दियां 3 किताबां, और ग्रामोफोन के मौजू के उत्ते, और जदीद साइंसी तहकीकात के मौजू के उत्ते, तौकीद के मौजू के उत्ते औखे औखे नाम है पहले ना, तुसां घाबरना नहीं, ये मौलवियां दे काम दी गल्लां। जेड़ा मैथ रियाजी छोर दादा पढ़े हो सन ते बैठे सुने उसने, वो एक होंदा अलजबरा है ना, अलजबरे उत्ते आला हज़रत दी किताब है। अलजबरे नूं अंग्रेजी च क्या आदन को नहीं पता, दादा पढ़े को नहीं बैठे। अलजबरे ने आदन लॉगरिदम, ते आला हज़रत दी किताब है लौकारसम। वो ना अरबी च ना, ते अरबी दे विच टी होंदी को नहीं और जी होंदी को, लॉग गाफ होंदी को नहीं,
ते अरबी च उस किताब दी चंगी मोटी किताब है, मरकजी मजलिस रजा लाहौर वाले छापी है, उसका नाम है लौकारसम। ये लॉगरिदम दे मौजू ते अल हदर लिखी किताब। खैर अल हदर में इल्मी काम तो अंदर से है, इतनी बड़ी शख्सियत 14वीं सदी दे मुजद्दिद, कुरान दा तर्जमा करने वाले, बेहतरीन दुनिया दा तर्जमा उर्दू जुबान दे विच, और 33 जिल्दां दे विच आप दा फतावा रज़विया, 33 जिल्दां च फतावा लिखना भी एक रिकॉर्ड है। जितनी मैं गुफ्तगू की थी तुम अगर गौर नाल सुनी तो मैं नबी पाक सलाम तो लैके इल्म दी रोशनी जिवें आका ने फैलाई, साहबा नूं दित्ती, अहले बैत नूं दित्ती, साडे तक अपड़ी, और कुरान हदीस इजमा ये जिवें साडे तक अपड़े, और इन्हां दे विचों हर एक दा इनकार करने वाला ईमानो ज़ाया अगे मुख्तलिफ अदवार दे विच मुख्तलिफ उलमा मशाइख दा कम ते हर सदी दा एक मुजद्दिद ते 14वीं सदी दा मुजद्दिद आला हजरत ते इत्थे गल गई मुक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस फकीर दी लिखी किताबां बाहर पईयां, ओ स्टाल लगा खलोता है, ए मानामा हर महीने निकलदा है, रहमतुल लिल आलमीन। ये बार मौजूद है हुस्नुल खिताब, ये फकीर दी तकरीरां दी किताब है, हुस्न खिताब पंजाबी च बोलदे जरा लेना चाहिए सर।